गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम के बारे में। आप लोगों को मैं डिटेल से बताऊंगा बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, पदों की संख्या कितनी रहेगी और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो जाएगा, अभी क्या करना चाहिए आप लोगों को, पीडीएफ मार्गदर्शन सब कहाँ से आपको मिलेगा, इसके बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम 19 से 22 जुलाई तक प्रस्तावित है और उसके बाद में आपको बीपीएससी टीआरई 4 देखने को मिलेगा। आप लोगों को विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से पता ही चला होगा कि आप लोगों का वैकेंसी भी आएगा और जैसा कि बीपीएससी के एग्ज़ाम कैलेंडर में भी ये मेंशन है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है अगस्त में हो जाएगा। तो उसी के बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन ये भी था कि कौन लोग इसमें शामिल हो पाएंगे, क्या जो स्टेट अभी दिए हैं उनको शामिल किया जाएगा या नहीं शामिल किया जाएगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आप लोग जान लीजिए कि आप लोगों की वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो ये आप लोग का नोटिफिकेशन समझ लीजिए 22 जुलाई के बाद में कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। 20 जुलाई के बाद में आपका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है टीआरई 4 एग्ज़ाम को लेकर। तो आप लोग अपना तैयारी करते रहिए। पदों की संख्या कितनी रहेगी, तो पदों की संख्या आप लोग विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से देखे होंगे और कि जो है 2,17,000 के आसपास केवल शिक्षा विभाग में जो है रिक्त पद हैं। तो शिक्षा विभाग में अगर इतना है तो ये मानकर चलिए इतना तो नहीं आएगा, 2,17,000 आपकी वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में लगभग 1 लाख के आसपास वैकेंसी था। तो मानकर चलिए कि इतनी वैकेंसी आपको टीआरई 4 में भी देखने को मिल सकता है। तो टीआरई 4 में भी आपको 1 लाख के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकती है, जो कि कम नहीं है किसी भी दृष्टि से। आपका ये वैकेंसी इतना कम नहीं है। तो आप लोग मानकर चलिए कि 1 लाख के आसपास आप लोगों की वैकेंसी रहेगी और नोटिफिकेशन 20 जुलाई के बाद में आप लोगों का कभी भी जारी हो सकता है। फिर परीक्षा आप लोगों की कब तक होगी, तो आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी ने अपने कैलेंडर में इसका जो टेंटेटिव डेट दिया है वो अगस्त लास्ट में दिया है। तो मुझे लगता है अगस्त लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका पेपर हो सकता है। आप लोग तैयारी अभी से अपना शुरू कर दीजिए। अगस्त लास्ट और सितंबर फर्स्ट वीक को मानकर अगर जो अभी से तैयारी करेंगे तो आप लोग अच्छी स्थिति में रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। इसलिए आप लोग अगस्त लास्ट और सितंबर के फर्स्ट वीक को अपनी मानकर चलिए कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के बाद पदों की संख्या टीआरई 4 के लिए बचेगी या नहीं, क्योंकि आप लोग वास्तव में ये क्वेश्चन बनता भी है आप लोगों का कि टीआरई 1 में भी लगभग 1 लाख के आसपास था, टीआरई 2 में भी जो है 1,17,000 के आसपास था, टीआरई 3 में भी जो है 87,000 के आसपास, यानी लगभग मानकर चलिए कि उतनी संख्या है, पदों की संख्या उतनी है। तो टीआरई 4 के लिए बचेगा कि या नहीं बचेगा, तो आप लोगों को बताते हैं कैसे बचेगा संख्या। एक तो शिक्षा विभाग में इतने पद खाली हैं, आप लोग जान रहे हैं 2,17,000 के आसपास। ये जो है विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से और मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया था वहाँ से आप लोग को देखने को मिला होगा कि 2,17,000 रिक्त पदों की संख्या केवल शिक्षा विभाग में है। तो वहाँ से पता चलेगा। दूसरा कैसे खाली रहेगा, आप लोग जानते हैं कि कई लोग जो एग्ज़ाम दिए हैं टीआरई 1, टीआरई 2 में या टीआरई 3 में जो देने वाले हैं, वो एक लोग 3-3 पोस्ट के लिए दे रहे हैं, 2-2 पोस्ट के लिए दे रहे हैं और उनको ज्वाइन कितना करना है, एक ही करना है। तो जो पोस्ट बच जाती है वो फिर से ऐड हो जाती है नेक्स्ट वैकेंसी में। जैसे एग्जांपल के रूप में मेरा लीजिए, तो मैंने 6 to 8 टीजीटी पीजीटी तीनों दिया और मेरा एग्ज़ाम तीनों में क्लियर हुआ, लेकिन मैंने ज्वाइन केवल एक किया, पीजीटी केवल मैंने ज्वाइन किया। तो बाकी 6 to 8 और टीजीटी सोशल साइंस जो था वो तो रिक्त रह गया, यानी कि 2 सीट्स मैंने छोड़ दिया। तो वो फिर से जो है किस में ऐड हो गई, टीआरई 3 में ऐड हो गई। ऐसे ही टीआरई 3 में भी होगा, 1 सीट 1 कैंडिडेट 1 सीट, ऐसे ही होगा। तो समझ लीजिए कि आपका सीट बच जाएगा और वो टीआरई 4 में जुड़ जाएगा। इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइए, आप लोगों के लिए निश्चित रूप से संख्या बचेगी, पदों की संख्या निश्चित रूप से बचेगी। तो आप लोग अपना तैयारी करते रहिए। फिर आप लोग को कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए इस समय। देखिए, बहुत लोग तुरंत पेड कोर्स ले लेते हैं, कोई भी पेड बैच ले लेते हैं या किसी कोचिंग के सहारे जो है अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं बिना किसी चीज़ को समझे हुए। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि सर मैंने इनका पेड कोर्स लिया था और वैसी तैयारी नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए देखिए, अभी आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग कोचिंग मत करिए, आप लोग की इच्छा है वो आप खुद ही जो है समझ सकते हैं, लेकिन
थोड़ा सावधानी रखिए, पहले पता कर लीजिए अच्छे से कि कौन सी कोचिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्या सब कुछ आपको कोचिंग से मिल जाएगा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करिए कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा कोचिंग को लेकर, तो उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए सावधानियाँ भी रखिए कि तुरंत जो है आप लोग जाकर कोचिंग मत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपका पैसा भी नुकसान हो सकता है। इसलिए आप पहले सब कुछ पता कर लीजिए, फिर जो है कोचिंग वगैरह आप लोग ज्वाइन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। बट पहले अच्छे से पता कर लीजिए। फिर बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि क्या सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है सेल्फ स्टडी से। मैं खुद सेल्फ स्टडी किया था, तो मैं बता सकता हूँ कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, क्योंकि एटलीस्ट आप लोग भी जानते हैं कि सब बुक से ही आता है, पढ़ना आपको बार बार खुद ही पड़ता है। इसलिए कोचिंग के बारे में तो मैं नहीं बोलूँगा, बट सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग करते हैं, मैं खुद किया हूँ, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि सेल्फ स्टडी से भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मेरा भी 6 to 8 में 93 मार्क्स था, टीजीटी में 91 मार्क्स था। तो आप समझ सकते हैं कि इतना मार्क्स था, और वो भी मैं खुद से ही पढ़ा था। तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ, आप लोग खुद से भी पढ़कर अच्छा नंबर ला सकते हैं। फिर अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए, इस समय देखिए TRE 3 का एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग को अभी से जो है तैयारी अपना शुरू कर देना चाहिए, और सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आइए। TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का जो कैंसिल हुआ है 15 मार्च वाला पेपर, PRT और 6 to 8 का, आपका जिस सब्जेक्ट में हो उस सब्जेक्ट का आप पेपर लेकर आइए, और पेपर को देखिए कि पैटर्न क्या रहा है पेपर का, और सब चीज़ डिटेल्स में लिखिए कि कहाँ से आया है, किस टॉपिक से आया है। उतना चीज़ें अगर जो आप नोट कर लेंगे तो आप लोगों का एक लिमिट हो जाएगा कि हाँ हमको यहाँ से ये चीज़ें पढ़ना है, तो ये रहेगा कि आसानी रहेगी आप लोगों के लिए। तो अभी जो है आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग अपना टॉपिक देख लीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और घटना चक्र जो प्रीवियस ईयर BPSC का होता है उसको ले लीजिए, उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हाँ हमको पेपर कैसे सॉल्व करना है। फिर आप लोगों के लिए आता है कि PDF और मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा। देखिए सारा PDF जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अपने डाल देता हूँ, आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, और वहीं से आपको मार्गदर्शन भी मिल जाएगा। आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं जब भी फ्री होऊंगा तो आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। तो टेलीग्राम पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं। आप लोगों की सारी समस्या का जो है मैं समाधान करने का कोशिश करूँगा। बीच बीच में मैं लाइव आता रहूँगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कई सारा वीडियो डाला है जो कि आप लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो भी बताया है, वहाँ से आप देख सकते हैं सारा कुछ डिटेल्स में। क्विज जो है मैं यूट्यूब पर कम्युनिटी सेक्शन में चला रहा हूँ, आप लोग वहाँ से क्विज देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स में मैं आप लोग अपना क्लास लिख दीजिए कि किस क्लास के लिए आपको एग्ज़ाम देना है और सब्जेक्ट क्या है, और मैं उसका वीडियो लाऊंगा कि आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक लिस्ट होना चाहिए आपका, सोर्स वगैरह सब कुछ डिटेल्स में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एक एक करके बताऊंगा, पहले PRT, फिर 6 to 8, फिर TGT, फिर PGT। अभी आप लोग इसको ध्यान से देखिए और अपनी तैयारी ऐसे ही शुरू कर दीजिए। जितना चीज़ें बताया हूँ उतना आप लोग करिए। एक बार मेरा वीडियो पूरा देख ले सकते हैं, पुराना जो पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पर, वो आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं जो है वैसा आप जैसा आप लोग बताएंगे वैसा मैं वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों।